नमस्कार। मोदी जी लगातार इस देश में सुधारों के माध्यम से आम जन के जीवन को जो बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके कारण से जिन लोगों के हितों पर प्रभाव पड़ रहा है, जो लोग वहाँ बैठ कर के उस सिस्टम में, उस प्रक्रिया में बैठ कर के दलाली खा रहे थे या उस सिस्टम का अपने लिए उपयोग कर रहे थे और सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे थे, उन सारे लोगों के द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक है। अभी तक की भारत की जितनी भी सरकारें रहीं, वह सरकारें यथास्थितिवादी रहीं। उन्होंने लोक लुभावन बातें तो की, लेकिन उन लोक लुभावन बातों के माध्यम से लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि वो आम जन के मध्य भाषण दे करके और उन्हें भाषण तक ही सीमित रखा करते थे। उस भाषण को उन्होंने कभी भी अमली जामा पहना करके, कानून बना करके लोगों के बीच में उसे लागू करने का काम नहीं किया। और इसीलिए मोदी सरकार के आने से पहले भ्रष्टाचार पर, रोजगार पर, वित्तीय सुधारों पर और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के नाम पर तमाम सारी बातें की जाती रहीं, लेकिन उन बातों का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से देखने को नहीं मिला। मोदी सरकार ने जिन बातों को कहा और जो चीज़ उनको अच्छी लगी और जो मोदी सरकार के दिमाग में भारत के उत्थान के लिए, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए ब्लूप्रिंट था, उसे जमीन पर उतारने का काम किया। एक तरफ मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नोटबंदी सरी का कानून बनाया और नोटबंदी को लागू करके इस देश के अंदर अवैध रूप से धन को अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के द्वारा तमाम सारे टैक्सों को एक तरफ करके एक टैक्स एक नेशन के सिद्धांत को लागू करके जीएसटी को लागू किया। चूंकि जीएसटी का क्रियान्वयन बेहद पारदर्शी तरीके से होता है, इसलिए 24 टैक्स देने के बाद जो टैक्स चोरों को तकलीफ नहीं हुआ करती थी, वही टैक्स चोरों को एक जीएसटी देने पर तकलीफ होने लगी है। क्योंकि अब आपको अपनी हर बात, हर प्रक्रिया, माल खरीदे जाने के संबंध में जानकारी आपको बतानी पड़ेगी और आपकी टैली अगर दूसरे की टैली से क्लिक नहीं करती है तो फिर आप टैक्स चोरी के दायरे में आएंगे। उसी प्रकार मोदी सरकार के द्वारा जहां अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया गया, तो आसपास के देश चीन और पाकिस्तान सरी के देश बौखलाने लगे। मोदी सरकार के द्वारा फर्जी कंपनियों को जब समाप्त किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई, तो उन कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी करने वाले लोग बौखलाने लगे। मोदी सरकार के द्वारा जब फर्जी एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी विदेशी फंडिंग पर रोक लगाई गई, विदेश से आने वाले पैसे को रोका गया, तो फिर वो सारे लोग जो विदेशी पैसे पर पलते थे, जो विदेशी पैसे को प्राप्त करके इस देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करते थे, वो सारे के सारे लोग परेशान होने लगे। कृषि सुधार के लिए लाए गए कानून का भी परिणाम वही देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा कि जो लोग आज दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली पहुंच करके और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में ऊधम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे लोगों से अगर आप ये प्रश्न पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी मांग क्या है, तो वो चुप हो जाते हैं। मैं कई न्यूज़ चैनल्स पर देख रहा था कि जिन जिन कथित किसान नेताओं से जब न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ये पूछा गया कि आप चाहते क्या हैं, तो वो चुप हो जाते हैं। वो एक ही बात कहते हैं, हमको मोदी पर भरोसा नहीं है,
ये सरकार हमारे भविष्य को बर्बाद कर रही है। वो कहते हैं कि सरकार ने किसानी को बर्बाद कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बताने की स्थिति में कि कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, सरकार के किस कदम के कारण से आपकी किसानी, आपकी खेती जो पहले बहुत अच्छी और स्वर्णिम दौर में थी, वो समाप्त हो गई। अगर इन कृषि सुधारों के कारण से अगर आपकी खेती पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है, तो फिर आप अभी तक किसानों के नाम पर आंदोलन क्यों किया करते थे? आप अभी तक किसानों की मांगों को लेकर के क्यों संघर्षरत थे? इन कृषि सुधारों को लागू होने से पहले इस देश का किसानों के नाम पर क्यों आत्महत्या कर रहा था? अगर उन सुधारों में, उन कानूनों में अगर किसी प्रकार का कोई सुधार किया गया है, तो फिर आज उनका परिणाम देखा जाना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो पूर्व के कानून थे, उन कानूनों से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्रभावी बनाए जाने के प्रयास किए गए हैं। एमएसपी के माध्यम से जो पहले इस देश का किसान अपनी फसल को बेचा करता था, वह प्रक्रिया आज भी चालू है। सरकारी विपणन के केंद्र आज भी, विपणन खरीदी के केंद्र आज भी चालू हैं, और वहाँ एमएसपी के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेच सकता है। जो किसान मंडियों के माध्यम से अपनी फसल को बेचना चाहता था, वह मंडियों की प्रक्रिया आज भी चालू है। मंडियों में जाकर के किसान अपनी फसल को बेच सकता है। केंद्र सरकार ने इस दोनों प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए एक तीसरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खरीदी बिक्री को लागू किया, और उसका भी जो उपयोग करना चाहे वो करे, जिसको उपयोग नहीं करना है वो ना करे। आपके लिए पूर्व की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। अगर आपके लिए पूर्व की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, तब आप इस नई प्रक्रिया का विरोध क्यों करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि पूर्व की प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका शोषण होता था। नई प्रक्रिया के माध्यम से आपके खरीदी में, आपकी बिक्री में पारदर्शिता आएगी। आपको समय पर पैसा मिलने वाला है। आपके साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं की जाएगी। किसी प्रकार की मोनोपोली बना करके आपकी फसल का कम मूल्य नहीं लगाया जाएगा। आपके जो उचित दाम मिल सकते होंगे वही आपको मिलेंगे। आप अपनी जानकारी के आधार पर फसल के दाम देख करके तय कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब किसान को मिलने लगेंगी, तो किसान के नाम पर जो लोग दलाली करने का काम करते थे, जो किसान के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं से अपने हिस्से का माल लेकर के शोषण किए जाने का काम करते थे, जो किसान के नाम पर आने वाली योजनाओं को अपने हितों के लिए उपयोग और दुरुपयोग करते थे, उन सारे लोगों को तकलीफ स्वाभाविक है, होगी भी। आप देखिएगा इस किसान आंदोलन में कौन लोग हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो लोग जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पर इस देश के अंदर अराजकता फैलाने की बात कर रहे थे, वो सारे के सारे वामपंथी लोग जो इस देश के अंदर हर जगह धरना प्रदर्शन और उद्यम करने के लिए कुख्यात हैं, वो सारी की सारी गैंग वहां उपस्थित है। आप देखिएगा किस प्रकार से लोग इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको, आपको, सबको इस भ्रम से अपने किसान भाइयों को दूर रखना है। कोशिश करनी है कि हमारे किसान भाइयों के बीच में किसी प्रकार का कोई भ्रम ना फैले। सरकार लगातार उनको वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है। पहले दिन से केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा कहा गया कि हम 3 तारीख को किसानों से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अभी 2 दिन पहले स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि किसान बुराड़ी में आ जाएं, हम उनसे तुरंत चर्चा करने को तैयार हैं। किसानों की तरफ से चर्चा किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब आप दिल्ली तक आए हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रस्ताव नहीं भेज रहे हैं सरकार के पास चर्चा करने के लिए, सरकार बाकायदा आपके पास अपने अधिकारियों के माध्यम से लिखित में प्रस्ताव भिजवा रही है, आपसे वार्तालाप करना चाहती है, आपको वार्ता की टेबल पर लेकर के आना चाहती है, आपसे पूछना चाहती है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी आशंकाएं क्या हैं, लेकिन उस आशंकाओं को आप व्यक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी कोई आशंकाएं हैं ही नहीं। आप स्वयं जानते हैं कि वार्ता की टेबल पर बैठने के बाद आप ऐसा कोई आशंका सरकार के सामने नहीं रख पाएंगे जो ठहर सके, क्योंकि आपका जो आंदोलन है वो झूठ पर आधारित है, आपका जो आंदोलन है वो भ्रम पर आधारित है, आपका जो आंदोलन वो किसानों की समस्याओं के लिए नहीं है, आपका आंदोलन किसान के भविष्य के सुधार के लिए नहीं है, आपका आंदोलन मोदी सरकार को हटाने के लिए है, आपका आंदोलन भारत को प्रगति के रास्ते पर ले जाने वाली मोदी सरकार को पदच्युत करने के लिए है, आपका आंदोलन मोदी सरकार को काम ना करने देने के लिए, उसके मार्ग में रुकावट बनाने के लिए है। आप से मेरी विनम्र अपील है कि आप जो लोग आपके आंदोलन में
करने के लिए आपको भ्रम फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहें। आपसे विनम्र अपील है कि आप सरकार से वार्ता करना चाहते तो वार्ता करें, सरकार के सामने अपने प्रस्ताव को रखें, अपने मसौदे को रखें। आप चाहते कि हाँ, ये सरकार को बताने की कोशिश करें। सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग स्वयं किसान होकर के दिल्ली की सत्ता पर गद्दी पर बैठने वाले लोग और किसानों के नाम पर लंबे समय तक राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग से ज्यादा दर्द इस चाय बेचने वाले के मन में किसानों के प्रति है। अगर इतना दर्द नहीं होता तो आपके खाते में मुफ्त में 6,000 रुपये हर साल नहीं भेजता। आपके अकाउंट में 6,000 रुपये आते हर साल। परेशानी उन बिचौलियों को है जो उन 6,000 रुपये में से एक भी रुपया अपने पास नहीं प्राप्त कर पा रहे। मोदी जी द्वारा भेजे जाते हैं और सीधे किसान के पास पहुंच जाते हैं। अगर यही रुपया किसी और माध्यम से आता होता, कि खाते के माध्यम से नहीं आ रहा होता, तो अभी तक तो गारे न्यारे हो जाते। इसलिए मेरे मित्रों, विश्वास रखिएगा, ये मोदी सरकार आपके ही भविष्य को नहीं, भारत के भविष्य को बदलने का काम करने वाली है। विश्वास रखिएगा कि आप स्वर्णिम भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। विश्वास रखिएगा, भारत के विश्व गुरु बनने का समय बहुत निकट आ गया है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस विकास यात्रा में, इस स्वर्णिम भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनिएगा, अवरोधक मत बनिएगा। जय हिंद, जय भारत।